Hello friends, welcome back to your YouTube channel Vivek Kumar channel. Friends, today I will discuss class 10th worksheet number 31. This worksheet is science. So today I will discuss light reflection and refraction. Or this chapter is my favorite chapter, so I can better explain. Today I will discuss basic concept of spherical mirrors. What is spherical mirrors? This is a sphere. Okay, this is a sphere. If I cut the half mirror, तो then we get half mirror. अगर हम इस मिरर को जो है आधा काट देते हैं, जैसे हमने इसे आधा काट दिया है, तो हमारे पास आधा मिरर बचा है. ये एक सर्कल था. क्या था? ये एक सर्कल था पूरा, और अब इस सर्कल का हमने आधा भाग जो है काट दिया है. ठीक है, कैसे समझाऊं आपको? ऐसे. ठीक है, ये मान लीजिए सर्कल है. इस सर्कल का हमने आधा भाग जो है काट दिया है. ठीक है, ये आधा भाग जो है इसका हमने काट दिया है. अब जो आधा भाग इसका जो बचा हुआ है, जो आधा इसका जो पार्ट है, ये इसका आपका जो है, ये आपका रेडियस हो जाएगा. ठीक है, ये इसका रेडियस. ठीक है, ये इसका क्या है? रेडियस है. तो जो ये आपका ये वाला सरफेस है, ये सरफेस एक मिरर है. क्या? एक मिरर है. और अगर मैं ऐसा ही एक सर्कल बना देता हूँ दूसरा, जैसे कि यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया गया है, पहले मैं आपको यहीं पर समझाना चाहूँगा. ये एक सर्कल है. ठीक है बेटा, ये एक सर्कल है. जब हम सर्कल को हाफ काट देते हैं, ठीक है, जैसे कनकेव मिरर की बात की गई सबसे पहले, तो कनकेव मिरर का आप एग्जाम्पल देख सकते हो. चम्मच का जो अंदर धंसा हुआ हिस्सा होता है ना, वो आपका कनकेव मिरर का एक तरह से आप समझ सकते हो. और कन्वेक्स क्या होता है? उठा हुआ, चम्मच का उठा हुआ हिस्सा होता है ना, वो होता है कनकेव. कन्वेक्स क्या होता है? दबा हुआ. कनकेव क्या होता है? उठा हुआ. कनकेव, कन्वेक्स, आप बोलने पे कन्वेक्स दबा हुआ, और कनकेव उठा हुआ. ठीक है, कनकेव क्या है? दबा हुआ. कन्वेक्स उठा हुआ. हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में इसे कहते हैं अवतल दर्पण, अवतल, और इसे कहते हैं उत्तल. ठीक है, खैर आप तो इंग्लिश मीडियम के सभी बच्चे हो, तो आपको इंग्लिश में ही बताना होगा ना. तो ये स्पेयर में पार्ट्स होते हैं. ये स्पेयर में क्या होता है? पार्ट्स होते हैं मिरर के. तो ये होता है कनकेव मिरर और ये होता है कन्वेक्स मिरर. और बिल्कुल यही चीज़ आपके ऊपर बताई हुई है. क्या बताया? लेट्स अस कंसिडर अ hollow sphere of a glass. If you cut a piece from whole sphere, we get a convex piece. We can make spherical mirror from conveyed piece. Such mirror whose reflecting surfaces are spherical are called spherical mirror. Okay, important term related to spherical mirrors. कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो स्पेरिकल मिरर के बारे में है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आपकी 3 टर्म्स हैं. अगर आप इन 3 टर्म्स को नहीं समझने में कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको समझने में 1.5 मिनट लगेगा, क्योंकि 30 से 30 सेकंड, बच्चा ज़्यादा पढ़ने वाला नहीं होगा तो 3 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा. लेकिन क्योंकि लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन चैप्टर से करीब 7-8 नंबर का आता है, और अगर आप इन 3 को नहीं समझ पाए तो करीब आप 4 से 5 नंबर खोने वाले हो पेपर में. इसलिए 3 को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर जो आपका ये जो ये आपका है, ये पूरा इसका जो सेंटर, जो ये स्पेयर है, अब इस स्पेयर तो रहा नहीं, अब तो ये मिरर हो गया. लेकिन जब इस स्पेयर का जो सेंटर था, उस सेंटर से जो इस सरफेस बना है, इस सरफेस का जो ये आपका जो सेंटर है, ये जो पूरा जो आपका स्पेयर था, इस स्पेयर का जो सेंटर है, उस सेंटर को ही हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम सी से डिनोट करेंगे. क्या करेंगे? सी से. एंड जो इस सी से
इस सरफेस का जो सरफेस तक की जो डिस्टेंस है इसे हम क्या करेंगे, रेडियस, जो हम रेडियस कहते हैं, स्फीयर में हम रेडियस कहते हैं, लेकिन हम उसे यहाँ पर क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम पी से जो है डिनोट करेंगे, सॉरी आर से रिप्रेजेंट करेंगे, आर से रिप्रेजेंट करेंगे, इस पूरे को आर से रिप्रेजेंट करेंगे। जो ये पॉइंट जहाँ पर ही जाके मिक्स जो है टच हो जाता है इसे हम करेंगे पी से, और ये आपका हिस्सा हो जाएगा आर, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, यानी कि जो पी और आर दोनों पर एक जो लाइन सीधी जा रही है, ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब वैसे तो कभी ये नहीं पूछता कि सेंटर ऑफ कर्वेचर बताओ, या रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, या प्रिंसिपल एक्सिस बताओ, ये तो कभी नहीं पूछता है, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए। इस चैप्टर में अगर हम समझने वाली बात करें तो सिर्फ ये समझना है कि व्हाट इज कनकेव एंड व्हाट इज कन्वेक्स। तो कनकेव क्या है, जो आपका स्पेयर है, उस स्पेयर का जो इंटरनल पार्ट है, ये आपका इंटरनली तो है, जो धंसा हुआ है, जो आपका धंसा हुआ है वो क्या है, आपका कनकेव है। बट जो कन्वेक्स है वो आपका उठा हुआ पार्ट है, ठीक है, जो आप स्पून की मदद से आराम से समझ पाओगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, अ स्पेयर मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व आउटवर्ड, जो आपका आउटवर्ड है वो क्या है, कन्वेक्स, इट इज कन्वेक्स। एंड इनवर्ड, दिस इज इनवर्ड पार्ट, दिस इज कन्वेक्टिव, एंड आउटवर्ड पार्ट इज कन्वेक्स, ओके। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। सच मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आर नोन एज स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी, स्पेरिकल मिरर। दिस स्पेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्पेयर एंड स्पेयर हैज अ सेंटर, दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ए, straight line passing through the pole, and the center of curvature of a spherical mirror is principal axis। जो आपका सेंटर से लेकर जो पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उस पर जो लाइन एक्सिस करती है, जो एक्सिस है, उसे हम प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। एंड आइडेंटिफाई द मिरर, कौन सा ये मिरर है, तो दिस इज कनकेव, कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है, ओके। एंड ट्रू एंड फॉल्स बताने आपको। सच मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्पेरिकल आर कॉल्ड द स्पेरिकल मिरर, इट्स ट्रू, इट्स ट्रू। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। बार बार ये वाली लाइनें आ रही हैं, बार बार ये, यानी कि पेपर में इस लाइन के आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इट्स ट्रू। द रेडियस ऑफ दिस पेयर of which the reflecting surface of a spherical mirror forms a part is called the radius of curvature of the mirror, is true. Plane mirror is a spherical mirror, it's wrong. What is plane mirror? It is the plane mirror. ये आपका क्या प्लेन है, प्लेन मिरर है। जैसे आपका जो मिरर होता है, नॉर्मल मिरर जो घर में आप शीशा देखते हो ना, वो क्या है, सरफेस, वो तो एकदम प्लेन मिरर है। तो वो कोई स्पेरिकल मिरर थोड़ा है, स्पेरिकल मिरर तो बस दो ही होते हैं, स्पेरिकल मिरर तो बस दो ही होते हैं बेटा, एक है आपका कनकेव और एक है आपका कन्वेक्स, बस। स्पेरिकल मिरर तो दो ही हैं, कनकेव और कन्वेक्स। कन्वेक्स मिरर इज नॉट अ टाइप ऑफ स्पेरिकल मिरर, इट्स रॉन्ग। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर इज अ टाइप ऑफ स्पेरिकल मिरर, एंड कन्वेक्स मिरर इज अ टाइप ऑफ स्पेरिकल मिरर, एंड कनकेव मिरर इज अ टाइप ऑफ स्पेरिकल मिरर। But there is right now convex mirror is not a type of spherical mirrors, so I can say this is wrong statement। तो ये आपका सही है, ये आपका सही है, ये आपका सही है और ये आपका गलत है, ठीक है। इसमें आपका आया था बी, इसमें आपका आया था ए, इसमें आया था आपका ए और इसमें आपका आया था बी, ठीक है। क्लियर हो गया आपका? चलिए, आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए, बहुत अच्छी बात है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।